हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं कि विकास भैया हमारा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। देखो, एडमिट कार्ड किन गलतियों से नहीं आता पहले मैं वो समझाऊंगा, और फिर एडमिट कार्ड आता है तो उसमें क्या क्या आएगा, कब आएगा, सारी बातें, एग्जाम कब होगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ में सारा मैं बात करता हूँ, एक ही वीडियो में समझा देता हूँ। आइए, सबसे पहली चीज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे जो सबसे मेन पॉइंट है, पहले मैं उसको समझाऊंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, एयरफोर्स का अगर आपका सपना है, आपने फॉर्म भरा है, ड्रीम पूरा हम कराएंगे, मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, हम लोग ने यूट्यूब पर सुबह सुबह 12 बजे ये क्लास शुरू कर रखी है। आप लोग आओ और बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम ओरिएंटेड पेपर को सोल्व करो बेहतरीन तरीके से, जिसकी हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। आप चैनल पर होम पेज पर भी जाओगे या प्लेलिस्ट में पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, रेगुलर बेसिस पर ये क्लासेस आपको मिल जाती है। अब देखो, किन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, पहले ये देख लो। पहली चीज, पहला पॉइंट, मैं 10 पॉइंट बताने वाला हूं, 5 ये पॉइंट और 5 ये रहे। ठीक है, 10 पॉइंट ऐसे हैं जिससे कि फॉर्म आपके रिजेक्ट होते हैं। अगर आपकी इनमें से कोई भी गलती है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। पहला चीज, फॉर्म देर से पहुंचा हो। अगर 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी और 17 अगस्त के बाद अगर फॉर्म वहां पर पहुंचेगा, ठीक है, तो कंसिडर नहीं होगा, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। गलत एप्लीकेशन फॉर्मेट, देखो आपका फॉर्म का एक फॉर्मेट होता है, अगर आपने गलत फॉर्मेट में इसको भरा होगा या बनाया होगा तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होगा। साथ ही साथ आपको वहां पर बताया गया था कि कैपिटल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर मस्ट होता है, नहीं लिखोगे ये भी रिजेक्शन का कारण होगा। फॉर्म इनकम्प्लीट, जी हाँ, कोई जरूरी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट अगर आपने मिस कर दिया है, जैसे मान लीजिए आपने इसके अंदर आधार कार्ड नहीं डाला, क्या नहीं डाला, आधार कार्ड नहीं डाला, या आपने उसमें जो फोटो थी, फोटो पर सिग्नेचर नहीं किया, या फोटो स्लेट वाली नहीं थी, आपने फोटो पे डीओबी की जगह, ठीक है, आपने जो जिस दिन फोटो खिंचाया था उसकी डेट की जगह आपने डीओबी डाल दी, तो ये सभी पॉइंट जो होते हैं वो रिजेक्शन के कारण। इसके अंदर जैसे सर्टिफिकेट 10वीं का नहीं डाला, ठीक है, आपका नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, लिफाफे के अंदर एक छोटा लिफाफा रखने को मैंने बोला था रखने के लिए, तो उसमें अपना घर का एड्रेस डालना था। उससे क्या होता कि वो लोग जो एडमिट कार्ड भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, खुला कागज तो आ नहीं सकता, डाक का मतलब होता है कि लिफाफे के अंदर रख के आना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि विकास भैया मैंने तो लिफाफा ही नहीं डाला, तो क्या मेरा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, काहे में रख के देंगे भाई वो लोग। ठीक है, ये चीज हो गई। एक से ज्यादा फॉर्म, बहुत सारे बच्चों ने ये भी गलतियां की है कि इस स्टेशन के लिए भी भर देता हूँ और इस स्टेशन के लिए भी, अगर वहां एक्सेप्ट नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा। इस वजह से भी बहुत सारे बच्चों के फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, 10th के जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, जैसे 10वीं की मार्कशीट हो गई, ठीक है, आपने नहीं लगाई तो दिक्कत होगा। ठीक है, जो आपका कोई सर्टिफिकेट, आप जैसे मान लो आप क्या बोलते हैं एक्स सर्विस मैन थे या कुछ भी थे, जो भी मतलब कुछ भी आपने लगा, कहीं आप सर्विस में थे, आपने यस कर दिया, उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा, ये सब चीजें आपको बाहर करने के पॉइंट है। अगली चीज, फोटोग्राफ का नियम, अभी मैंने इसको बोला था। फोटो, इन्होंने कहा था कि जो फोटो होगा पासपोर्ट साइज फोटो लाइट बैकग्राउंड में, और आपको ब्लैक स्लेट, स्लेट जो होती है वो ब्लैक स्लेट पर नाम और आपको डेट डालनी है, और डेट वाला जो फॉर्मेट है मांगा गया था। ठीक है, मतलब जो आपका स्लेट वाला फोटो होना चाहिए उस पर एक नाम होना चाहिए था, और वो क्या होना चाहिए था, उस पर लिखी होनी थी जिस डेट को फॉर्म भरा गया था उसका फोटो, जिससे पता चल पाए कि 3 महीने से फोटो पुराना। तो आपको ये भी याद रखें, जिन बच्चों ने 3 महीने से पुराना फोटो डाला है, डेट तो डली है पर 3 महीने से पुराना फोटो है, उनका फॉर्म भी रिजेक्ट होगा। एज एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती, जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने क्या है, आपको पता है इंटेक 1/2027 के लिए जो डीओबी है 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 है। आपने फॉर्म तो भरा है पर आपकी एज जो आधार कार्ड में है वो इसके ऊपर है या नीचे है, तो आप इसमें एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात, आपको पता है ये है वैकेंसी सिर्फ मेल की थी, बहुत सारी लड़कियों ने भी फॉर्म भर दिए, ना जाने, खुद जानने की कोशिश नहीं की है, तो वो लड़कियों का तो फॉर्म रिजेक्ट होगा क्योंकि मेल की है। पर दूसरी बात, मेल वही भर सकता है जो अनमैरिड है, तो बहुत सारे मैरिड लोगों ने भी भर दिया है कि उसमें नहीं मेंशन करेंगे। आप ये सोच रहे हो आप बिना फोन बिना कहीं चीज के भी आप कहीं छुप जाओगे ना, आपको पुलिस तब ढूंढ लेती है। आप सोचते हो कि मैं अनमैरिड अगर लिख दूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि नॉन कॉम्पिटेंट भर्ती में सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल रहते हैं। अगला पॉइंट, 10th पास नहीं है पर मान्य बोर्ड से क्वालिफिकेशन भी नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया, आपने सोचा अभी तो मैं, मेरा इस साल तो फाइनल है, आ जाएगा, मैं भर देता हूँ,
जब 10th की पासिंग ईयर की मार्कशीट ही नहीं होगी तो आपको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये भी हो गया। एप्लीकेशन सही जगह से नहीं भेजा गया, सही जगह से, इसको भी मैं समझा देता हूँ। ये भर्ती ऑफलाइन है तो फॉर्म भी भैया ऑफलाइन ही जाएगा। आपने क्या किया, आपने एयरफोर्स स्टेशन पे 2 एड्रेस होते हैं, एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है ड्रॉप बॉक्स। 2 प्रकार से भेजना था, ठीक है, पोस्टल के या तो ड्रॉप बॉक्स। बहुत सारे बच्चों ने स्पीड पोस्ट किया है तो स्पीड पोस्ट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, स्पीड पोस्ट को नहीं लिया जाता। दूसरी बात, जो आपका पोस्टल एड्रेस, बच्चों ने क्या किया है, पोस्टल एड्रेस डाल दिया, लिखा तो पोस्टल एड्रेस है, ठीक है, डाल कहीं और दिया, ठीक है। बच्चों ने क्या किया, ऊपर पोस्ट लिख दी कि मैं हाउस कीपिंग के लिए भर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हाउस कीपिंग के लिए भर रहा हूँ। पर क्या है, जिस स्टेशन से आपने भरा है वहां पर इसकी सीट ही नहीं है तो जब वहां पर उस चीज की सीट ही नहीं है, आपने ये भी चेक नहीं करना सोचा कि जिस स्टेशन पे भर रहा हूँ उसके सामने लिखा हुआ था कि उसमें वैसी पोस्ट है या नहीं। ऐसी ऐसी जगह थी जहां पर आपको पोस्ट ही नहीं है, ठीक है, ऐसे स्टेशन थे, तो आपको कहां से ले लिया जाएगा ना, ये चीज सोचने की बात थी। तो ये वो पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको ये है कि विकास भैया मेरा तो इनमें से कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर देती है। बाकी जिन भी बच्चों के फॉर्म में अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो फॉर्म जो भी आपने भरे उनकी सबकी एक एक फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ सबकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ रखिएगा। जिस दिन एग्जाम होगा तो आपको ओरिजिनल और आपको डॉक्यूमेंट्स यानी कि फोटोकॉपी दोनों लेकर जानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको संभाल कर रखें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जिन बच्चों का एडमिट कार्ड अब आने वाले हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएंगे और एग्जाम कब होगा। एडमिट कार्ड मैं 2022 से मैं तैयारी करा रहा हूँ बच्चा एयरफोर्स की, तो मुझे इसके बारे में एक A to Z पता है नॉन कॉम्पिटेंट में। ये वो बच्चे हैं 2025 वाले, पिछले वाले बच्चे, इनका एग्जाम देखो 13 अक्टूबर को था, ठीक है। इस बच्चे का एग्जाम देख सकते हो, इसका ये कौन था, इसका हॉस्पिटैलिटी का था, ठीक है, दिलेर का। ये है हाउस कीपिंग स्टाफ का, ठीक है, इन बच्चे का इसका एग्जाम, इसका भी 13 अक्टूबर को था, ठीक है भाई। इसका भी कब था, ठीक है, अच्छा इसके पीछे जो स्टेटमेंट आता है, ठीक है। ये 2022 वाला बच्चा है, इसका 24 नवंबर को था। आपके एग्जाम में अभी भी बता देता हूं, आपके एग्जाम अक्टूबर में होंगे, ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर में ही होंगे, अक्टूबर में मतलब शुरू हो जाएंगे और आपके नवंबर तक चलते हैं, ठीक है। एक बार हुआ था जब दिसंबर के मिड तक चला था, बाकी नवंबर तक 2 महीने में मतलब खत्म होता है। ये पता है क्या होता है ना, तो इसकी कट ऑफ का भी बता देता हूँ। ऑल इंडिया नहीं लगती है, ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं लगती है, स्टेट वाइज भी नहीं लगती है, आपका सेंट्रलाइज लगती है। सेंटर मतलब हर सेंटर की अलग अलग लगती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर सेंटर का ऐसा नहीं कि आज ही सबका एग्जाम होगा, नहीं, हर सेंटर पे अलग अलग डेट आती है कि आज हम कराएंगे, कल ये कराएंगे, परसों, इस प्रकार से हमारी वैकेंसी होती है। या 7 स्टेशन पे ले लिया, अगली बार फिर कोई सा ले लिया, ठीक, इस प्रकार से हमारा होता है ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज, सर कट ऑफ कैसे लगती है, कट ऑफ का भी मैं अभी मैटर समझाता हूँ, पहले ये समझ चुके हो, ठीक है, कि आपका जैसे ये वाला बच्चा कोई है, इसका भी देख सकते हो, इसका एग्जाम 9 अक्टूबर को था, ठीक है भैया। चलो अब मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ, एडमिट कार्ड आउट। एडमिट कार्ड जो होता है, परीक्षा, जैसे आपकी परीक्षा कब है, अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में शुरू हो जाएगी, नवंबर तक चलेगी। अब आप लोग घबरा जाओगे कि विकास भैया मेरे पड़ोसी का आ गया, मेरा एडमिट कार्ड नहीं है, क्योंकि उसका अक्टूबर में था। तो जो आपकी डेट होगी उससे 20 से 30 दिन पहले, 20 से 30 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। समझ में आ गया। तो जिन बच्चों का नवंबर में एग्जाम होगा उनका अक्टूबर में आएगा, और अगर वो यह एग्जाम दिसंबर तक जाता है तो नवंबर में आएगा उनका। तो ये परेशान मत होना कि सर वो डाक के द्वारा आएगा। अगर आपने एडमिट कार्ड के लिए अंदर छोटा लिफाफा डाला था और उसके ऊपर भी स्टाम्प चिपकाया था तो आएगा, ठीक है। आ जाओ, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, जिस भी स्टेशन के लिए आपने अप्लाई किया था, जी हाँ साथियों, जो भी आपने एड्रेस डाला था उसी एड्रेस पर ही आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम प्रोसेस, एग्जाम में 2 सब्जेक्ट हैं, जीके और इंग्लिश, ठीक है। ये भी 15 नंबर का है, ये भी 15 नंबर का है। दोनों में 5-5 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है, 5 से कम में नहीं चलेगा, और दोनों को मिलाकर 30 में से 15 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो अगर आपका 16 नंबर, 17 नंबर, 18 आ जाते हैं तो आपको अगले फेज के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। चलो, हाँ बिल्कुल ऑफलाइन पेपर होगा, 1 क्वेश्चन होंगे, 4 ऐसे आपको गोले मिलेंगे, ABCD आपको गोले भरने, कुछ लिखना नहीं है, मोटा पेन लेकर जाना है, ब्लैक ब्लू आपको भरना है, ठीक है भैया। चलो जी, लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, फिर स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट, और आपकी हमने मैराथन वगैरह तो शुरू भी कर दिया, तो आप लोग भी अपना तैयारी में जुड़ जाओ। लिखित परीक्षा होगी, मैंने आपको बताया कि न्यूनतम 5 अंक और 50% मतलब
अब 30 में से 15 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है भैया, चलो पूरा इन्होंने ये भी बोला है कि 10th लेवल का आपका सारा मैटर आने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, इस चैनल पे मैं पूरा कवर कराने वाला हूँ, मैंने बच्चों को अनाउंस भी कर दिया है। ठीक है, ये आपका जीके का सिलेबस है, ये आपको पूरा पढ़ना है। हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी पूरी कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, अब मैं कट ऑफ के बारे में भी समझाता देता हूँ, पर पहले इसको समझ लेते हैं। एयरफोर्स नॉन कॉम्पोनेंट में वायु बैच जो है हम लोग इसकी पूरी तैयारी पूरे लाइव बैच के माध्यम से करा रहे हैं। एनरोल करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स, ई बुक सब कुछ मिल जाएगा इस बैच के अंदर, मात्र 299 में। क्या करना है आपको, ऐप में जाना है और M12 कूपन कोड लगाकर इस बैच को ज्वाइन कर लेना। डिस्काउंट में 2 साल मतलब आने वाली डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे वह बैच निःशुल्क मिल जाएगा। ठीक है, पहले इसको कैसे ज्वाइन करेंगे बता देता हूँ। मालवीय क्लासेस ऐप को जब प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे और डिफेंस एग्जाम में चले जाओगे, तो डिफेंस एग्जाम में सबसे पहला बैच आपको वायु बैच ही दिखने वाला है। ये 500 का दिख रहा है आपको, सिर्फ 299 भी नहीं, 250 रुपए मिलेगा। देखो यहीं से कूपन कोड पे लगा देना M12। क्या लगाना है दोस्त, M12। देखो M12 लगा के जैसे मैं अप्लाई करूंगा, मुझे यही बैच कितने में मिल गया, 250 में। पूरा लाइव बैच है, पीडीएफ नोट्स, ई बुक्स, डाउट सेशन, स्टडी प्लान, बेसिक टू एडवांस पूरा लेक्चर। आप सोचो 250 रुपए मात्र, जो कि एक पिज्जा जो होता है उससे भी कम का प्राइस है ना। एक पार्टी करने जाओगे तो 1000-2000 उठ जाते हैं, 250 रुपए में तुमको सिलेक्शन भी मिलेगा। 2 साल की वारंटी, मतलब 2 साल तक आने वाली, जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम होने के बाद दूसरा कोई फॉर्म भर, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया तो क्या होगा। भाई देखो 2 सब्जेक्ट तो तुम्हारे पक्के हो गए, जीके और इंग्लिश। आने वाले जिस एग्जाम की तैयारी करोगे वो बैच भी आपको निःशुल्क मिल जाएगा, तो पैसा भी वेस्ट नहीं गया और आपकी तैयारी भी डबल हो गई। ठीक है, तो मौका शानदार है, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहते हो। इसके बाद आने वाला वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, नेवी, ठीक है, किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करोगे, ठीक है, तो आपको बैच निःशुल्क मिल जाएगा। ठीक है, एनरोल करो। बाकी थैंक यू सो मच, सबको लव यू। और अब मैं बता देता हूँ जिन बच्चों को ये परेशानी थी, ठीक है, हाँ ऐप का लिंक वीडियो के नीचे है। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये परेशानी है कि विकास भैया मुझे इसमें एक चीज डाउट लग रहा है, मैंने कहा क्या, बिल्कुल बताओ, मुझे जो पूछोगे वो बता दूंगा आपको। कि विकास भैया मुझे ये पूछना है कि इसमें कट ऑफ कैसे लगती है ना। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि कट ऑफ कैसे लगती है। मैंने आपने ये तो बता दिया एडमिट कार्ड कब आएगा, तो मैंने आपको बता दिया 1 महीने पहले आता है। ठीक है, आपका जिन बच्चों का सितंबर में एग्जाम है, ठीक है, वो उनका कब आएगा, ठीक है, सॉरी जिनका अक्टूबर में, अक्टूबर से एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो आपका सितंबर में आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। पर ये देरी हो जाती है। आप जो आपके आसपास डाकिया है उसके संपर्क में रहेंगे, उससे बोल देना कि भैया एक काम करना कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा एयरफोर्स की तरफ से, तो उससे थोड़ा खिला पिला देना, जिससे कि वो भैया टाइम चला दे। पता चला कि कल एग्जाम है, आज वो ला कर देगा, है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो, एग्जाम सेंटर दूर होगा आपका, है ना, क्योंकि जहां आपने भरा होगा। एग्जाम कब होगा मैंने आपको बता दिया, आपका अक्टूबर से नवंबर तक चलने वाला है। ठीक है, हर साल चलता है, मतलब आज से नहीं, 2022 से यही पैटर्न चलता आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। सेफ स्कोर क्या रहेगा, देखो पहले एग्जाम पैटर्न इस बार बदला है। पहले भी मैंने पिछली बार भी तैयारी कराई है, तो पहले क्या होता था, 10-10 नंबर का आता, तो 20 नंबर का टोटली पेपर होता था और 20 में से 10 नंबर क्वालिफाई होते थे, यानी जो बच्चा 11, 12, 13 नंबर लाता है वो इतने में क्वालिफाई माना जाता था। अब क्या होता है, हर सेंटर में 5, 7, 10, 12, 13 ऐसे वैकेंसीज होती है, तो क्या होता है, भीड़ बहुत होती है, ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि भीड़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिक्कत ये है, इस बार तो और भीड़ हो गई, क्योंकि देखो पहले तो मैं तैयारी करा रहा था बस, अब तो यूट्यूब पर देखो जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उनको भी दिख रहा है कि भाई ये नॉन कॉम्पिटेंट कोई वैकेंसी हम पढ़ाएंगे, ले भैया। ठीक है, तो वो भी अपना दिखा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई कि हमने पहले ही पढ़ा रखा है। मैंने कहा मुझे हंसी आती है फिर। चलो जी, तो भाई सेफ स्कोर क्या है, उन लोग को तो पता नहीं कि पैटर्न ही क्या है, मैं तो उनकी वीडियो दिखा दूंगा गलत गलत। चलो, तो अब आपको क्या करना है, देखो ये नहीं होता कि 15 पे क्वालिफाई है तो आप 16 नंबर 17 नंबर ले आओगे तो आपका सिलेक्शन आ जाएगा। ऐसा होता है, एक स्टेशन पे वैकेंसी आई है 5, ठीक, मान लो 3 वैकेंसी है, ठीक है, एक बच्चे के 30 में से आए हैं, एक के 30 में से आए हैं 20 नंबर, एक के आए हैं 17 नंबर, एक के आए हैं 15 नंबर, ठीक है, और एक के आए हैं 14 नंबर। मान लो इसके भी 14 नंबर, इसके भी 14 नंबर, ठीक है। तो क्या होता है भाई, आपका इसको क्वालिफाई कर लिया जाएगा, इसको, ये 14 नंबर है, 15 पे क्वालिफाई है, इसका मतलब इसको नहीं लिया जाएगा, चाहे सीटें खाली चली जाए, ठीक है। पर क्या होता है, अगर एक के 20 नंबर है, एक के 17 नंबर है, एक के 16 नंबर है, एक के 15 नंबर है, ठीक है, और एक के 14 नंबर है, वैकेंसी कितनी थी, 3, तो 1, 2, 3, इन तीनों को तो सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और इसके भी 15 नंबर है ना, मतलब 15 पे क्वालिफाई है, मतलब इसको भी ले सकते हैं, और इसका नंबर अगर 16 भी होते हैं ना, अगर इसके भी 16 है, तो एक बच्चे को वो लोग डालते हैं किसने, स्टैंड बाई में, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, स्टैंड बाई 1, यानी एक बच्चे को वो रिजर्व रखते हैं हमेशा, वैकेंसी से 1 से 2 बच्चा रिजर्व रखते हैं, जिससे कभी वैकेंसी अगर गायब होती है, कोई बच्चा चला जाता है छोड़ के, या किसी इसके रिजल्ट आने से पहले कहीं और ज्वाइन हो चुका है,
तो अगर वो सीट छोड़ता है तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, स्टैंड बाई 1 यानी किसी और बच्चे को रख दिया जाएगा। ऑप्शन रखते हैं ये लोग, ठीक है। तो सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो सेफ स्कोर अगर आप रखना चाहते हो तो 30 में से कम मेरे भाई मैं इतना कहूंगा कि 17, 18, 20 कम से कम इतना तो लेकर चलना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई आप 30 में से 30 ला सकते हो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, पर 20 से अगर ऊपर रखोगे, ठीक है, इतना तो मैं समझता हूँ कि अगर आप 20 से ऊपर रखोगे तो आप सेफ रहो, ठीक है भैया, इतना मानकर चलिएगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहले जो कट ऑफ मैंने आपको पहले बता दी, यहाँ पर कट ऑफ नहीं होती है। कट ऑफ तो ये होता है ना कि भाई 30 में से 15 पे जाती है, 17 पे जाती है, जाती नहीं है। यहाँ पर हर स्टेशन पे जितनी वैकेंसीज होती है उनमें टॉप जो बच्चे होते हैं जिनके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उनको लिया जाता है। अब ऐसे समझ, ठीक है भाई। बाकी थैंक यू सो मच, मैंने वीडियो में A to Z सब कुछ समझा दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो के नीचे ऐप का लिंक है, मालवीय क्लासेस M12 लगाकर सिर्फ 250 रुपया मात्र में जाओ ज्वाइन करो, बढ़िया अपने सपने को पूरा करो। मिलते हैं क्लासेस के साथ, थैंक यू, लव यू, बाय। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सुबह 12 बजे तैयारी करते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू।